नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक तो बेस्ड थे हमारे प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता था, एक्सपेंडिचर, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड। किस पे? प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता था, एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। और सेकंड किए थे हमने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये दो फॉर्मूले थे जिन पे बेस्ड हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सीखे थे या डिस्कस किए थे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन थे कि जिस भी चीज़ पे हमें इफेक्ट दे रहा था, चाहे वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और बाकी एक ये कह रहा था कि एक्सपेंड, मान लो कि प्राइस पे दे रखा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारा सेम रह रहा है, तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या कंजप्शन का दे दिया तो ये पूछा कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें दे रखा था कि लेंथ का दे रखा है कि लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, और एरिया हमारा सेम है दोनों उस केस में, तो ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से हमने ये दोनों टाइप डिस्कस की थी। आज हम इन्हीं से आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ इन्हीं टाइप से रिलेटेड और कुछ आगे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 20%, हाउ मच परसेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ आर्टिकल टू गेट ओरिजिनल प्राइस। मान लो कोई शॉपकीपर है, उसने प्राइस इंक्रीज किया, कितना, 20% इंक्रीज किया उसने। ठीक है, इस 20% को हम नॉर्मल फॉर्म, सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना हो जाएगा। जब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज करते तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100, तो कितना आ जाएगा, 25 जा होता है, तो कितना आ गया, 1/5। ये क्या है हमारी कि पहले जो वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 थी। ठीक है, लेकिन जो उसमें चेंज आया है वो कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज हुआ है। क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू। कितनी इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 1 इंक्रीज हुई, मतलब पहले प्राइस, यहां पे लिख लो ओल्ड प्राइस, यहां लिख लो न्यू प्राइस। ठीक है, पहले प्राइस कितना था, 5 था, अब क्या हुआ, 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 6, क्योंकि 5 पहले से था, उसमें 1 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कितने परसेंट प्राइस को कम करें उस आर्टिकल के कि वो ओरिजिनल प्राइस पे वापस से चला जाए। तो इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वापस से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोले तो वो क्या चला जाएगा नीचे, डिवाइड में, इंटू 100। 2 3 जा, 2 से कितना चला जाएगा, 50 पे, इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, 50/3। जब 50 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16:2/3% डिक्रीज हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि देखो पहले पहले प्राइस कितना था, 5 था, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शॉपकीपर ने प्राइस बढ़ा दिया, कितना, 20%। जब 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो वहां से वो कितना निकल के आ रहा है कि 5 उसकी पहले वैल्यू थी, लेकिन वो 1 और बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद वो कितना हो गया, 6 हो गया। उसको इस वाली प्राइस से वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। जब 1 कम करेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 1 डिक्रीज करा किसके रिस्पेक्ट में, न्यू प्राइस के रिस्पेक्ट में, अपॉन में 6, इंटू में 100 किस लिए लिया कि हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी थी, इसलिए कितना आ गया, वो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 16 से ही 2/3% डिक्रीज करना पड़ेगा उसको वापस से ओरिजिनल प्राइस पर पहुंचने के लिए। ठीक है, आया समझ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, द प्राइस ऑफ
ticket of a theater is increased by 14:2 by 7%. How much the number of person reduced if income is same? देखो इसका भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है. क्या होता है? प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू इनकम के होता है. ठीक है, ये यहाँ का एक बेसिक फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का. ठीक है, क्या होता है कि टिकट का जितना प्राइस है इनटू में नंबर ऑफ पर्सन की, जितने नंबर ऑफ पर्सन ने वो खरीदी है, इज इक्वल्स टू इनकम की, उससे इनकम कितनी हुई है, कितना प्राइस था टिकट का और कितने व्यक्ति ने खरीदी है वो, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वहां से वो उसके इक्वल आ जाएगी. ठीक है, कि ओनर के पास जितनी इनकम जाएगी क्योंकि वो उससे पैसे कमा रहा है ना. ठीक है, उसके इक्वल में आ जाएगी. तो क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज्ड बाय, प्राइस है टिकट का वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, कितना? 14 से ही 2/7% इंक्रीज हुआ. अब इसको सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. यहाँ से 14 7 जा कितना हो जाएगा? 98. 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 100/7%. अब परसेंट के साइन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में 100 चला जाएगा, तो 100/7 पहले से था, इनटू में डिवाइड में 100 जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया? 1/7. इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या थी? ओल्ड वैल्यू. ठीक है, ये क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू, जितनी बढ़ी है. मतलब 7 पहले थी और अब 1 और बढ़ गई, तो अब 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू? 8 हो जाएगी. ठीक है, पहले 7 थी प्राइस की वैल्यू और अब कितनी होगी? बढ़ के 1 और बढ़ गई, यानी कि 8 हो गई. 7 में 1 और ऐड होगा तो कितनी हो जाएगी? 8. ये क्या थी? हमारी ओल्ड वैल्यू. ये क्या थी? न्यू वैल्यू. ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे. ठीक है, इज इक्वल टू किसके होता है? वो इनकम के होता है. फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्राइस जब टिकट का इंक्रीज हुआ 14 से ही 2/7, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन कितने रिड्यूस हुए जब हमारी इनकम सेम रहती है. इनकम सेम रहेगी मतलब मान लिया हमने इनकम पहले भी 100 थी और अब भी वो 100 है. ठीक है, हमें इफेक्ट निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन है जो यहाँ पे, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इनकम इंक्रीज हो रही है. सॉरी, इनकम तो सेम है और प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लिया कि पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 100 थे. जब प्राइस बढ़ा तो हमें नहीं पता कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ, तो हमने मान लिया कि एक्स इफेक्ट पड़ा. ठीक है, टोटल एक्स हो गया. ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1. ठीक है, 4 2 4 से कितने पे चला जाएगा? 25 पे. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 175. डिवाइड बाई ये 2 में, डिवाइड में चला जाएगा 2, तो कितना आ गया? 87:1/2%. ये किसकी वैल्यू है? x की. तो इफेक्ट क्या पड़ा उस पर? कितना वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले कितना थी नंबर ऑफ पर्सन? 100 थे, लेकिन अब क्या हो गया? 87.5 हो गए, मतलब 87.5 हो गए. तो डिक्रीज हुए ना, क्योंकि 100 में से 100 ज्यादा होता है और 87.5 कम होता है, तो क्या हुए? डिक्रीज हुए हैं. कितना डिक्रीज हुए हैं? 100 पहले था माइनस 87.5%, तो कितना बच जाएगा? 12.5. कि इतना वो डिक्रीज हुए हैं. कौन? नंबर ऑफ पर्सन. ठीक है, आया समझ में? क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू इनकम. ठीक है, मतलब कि प्राइस, टिकट का प्राइस कितना है इंटू कितने नंबर ऑफ पर्सन ने वो खरीदी, इज इक्वल टू जहां उससे जितनी इनकम जनरेट हुई उसके इक्वल आ जाएगी. वही चीज हमने
जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसी पे पुट करते चले गए कि प्राइस था वो इंक्रीज हुआ 14 से ही 2/7, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आ गया 1/7। 7 के आगे हमारी ओल्ड वैल्यू की प्राइस की जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी 7 थी, लेकिन अब वो इंक्रीज हुई कितनी, एक और इंक्रीज होगी। 7 पहले थी, एक और इंक्रीज हो गई, कितनी होगी वो 8 होगी। ठीक है, इफेक्ट निकालना कि नंबर ऑफ पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे 100 थे, लेकिन अब वो कितने हो गए x हो गए। हमें नहीं पता उस पर क्या इफेक्ट पड़ा क्या नहीं पड़ा, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, कि इफेक्ट पड़ने के बाद जो बचे वो कितने हो गए x हो गए। ठीक है, इनकम हमारी सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा कि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन इनकम हमारी सेम रहेगी। तो इनकम पहले भी 100 थी, ठीक है, और अभी भी 100 मान ली हमने कि पहले भी 100 थी और अभी भी 100 है, दोनों केस में सेम मान ली। यहाँ से कट के कितनी आ गई, एक वैल्यू आ गई इनकम की जगह पे। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87.5 आ जाएगी। पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 100 थे, लेकिन अब कितने हो गए 87.5। 100 में से 87.5 माइनस करेंगे तो कितने बचाएंगे 12.5 बच जाएंगे। ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गए। ठीक है, किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ पर्सन थे वो क्या हो गए 12.5% डिक्रीज हुए। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वर्किंग आवर इफ टोटल सैलरी इज सेम। क्या क्वेश्चन है कि पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन, प्रति घंटे जो सैलरी एक आदमी की वो इंक्रीज हो रही, कितना 20%। इफेक्ट बताओ कि वर्किंग आवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टोटल सैलरी सेम होगी। तो यहां से भी एक छोटा फॉर्मूला आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि टोटल सैलरी किसके इक्वल होगी, पर आवर सैलरी इनटू वर्किंग आवर। यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हो। ये क्या है, ये कि टोटल सैलरी इज इक्वल टू कितना होगा, पर आवर सैलरी इनटू वर्किंग आवर, कि प्रति घंटे कितनी सैलरी मिल रही है और कितने वर्किंग आवर हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैलरी आ जाएगी निकल के किसी आदमी की। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पर आवर सैलरी इंक्रीज हो रही है, जो पर आवर सैलरी है वो इंक्रीज हुई कितना 20%। ठीक है, सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25 जा कितना आ गया 1/5, कि मतलब पर आवर सैलरी पहले आदमी की कितनी थी 5 थी। ठीक है, अब कितनी इंक्रीज हुई, एक बढ़ गई, मतलब पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6। ठीक है, क्या है ये पर आवर सैलरी इनटू क्या होता है वर्किंग आवर इज इक्वल टू टोटल सैलरी। क्या कह रहा है कि टोटल सैलरी सेम रहेगी हमारी, तो हमने मान लिया कि टोटल सैलरी पहले भी 100 थी और अभी भी 100 है। ठीक है, इफेक्ट निकालोगी वर्किंग आवर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर पर आवर सैलरी 20% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पर आवर था जो वो पहले 100 था, अब हमें नहीं पता वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, हमने x मान लिया। ठीक है, ये 100 से 100 कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 5 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250/3। जब 250 को 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83:1/3% आ जाएगा। आ जाएगा ये किसकी वैल्यू है x की। ठीक है,
कि पहले वर्किंग आवर कितने थे हमारे, हमने कितने माने थे 100, लेकिन अब कितने आए 83:1/3%, यानी कि पहले के कंपैरिजन में जब हमारे पर आवर सैलरी इंक्रीज हुई तो वर्किंग आवर क्या हो गए, डिक्रीज हुए। कितना डिक्रीज हुए वो कैसे निकालोगे, वर्किंग आवर डिक्रीज हुए हमारे कितना 100 में से जब आप 83:1/3% को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16:2/3%, इतना वो डिक्रीज हुए। ठीक है, आया समझ। और सेम क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इस वाले को भी और बाकी को भी। हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो क्या था हमारा पर आवर सैलरी था जो वो इंक्रीज हुआ, कितना 20% इंक्रीज हो रहा था, यानी कि 20/100 करके आपने कितना निकाला था 1/5, कि पहले जो वैल्यू थी वो इतनी थी और इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी वो आप निकाल सकते हो। यहाँ से कितना इंक्रीज हो रही है, वो 1 बढ़ रही है, मतलब ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। पहले कितनी थी 5, लेकिन अब कितनी हो गई 6। ये क्या है, पर आवर सैलरी की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि पर आवर सैलरी हमारी 5 से 6 हो गई, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो वर्किंग आवर पे क्या हो जाएगा, वर्किंग आवर क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब पहले 6 था अब 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुको। पर आवर सैलरी और वर्किंग आवर में क्या वो होता है रिलेशन, कि पर आवर सैलरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग आवर होता है, तो जितना ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, तो वर्किंग आवर पे कितना हो जाएगा, पहले 6 था अब कितना हो गया 5। क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है, कितना पहले 6 था लेकिन अब कितना हो गया वो 5, कितना कम हुआ वो 1 कम हुआ, यानी डिक्रीज हुई वैल्यू कितना 1। किसके रिस्पेक्ट में, पहले कितनी थी वो 6 थी, इंटू 100 कितना आ जाएगा 2 3 2 से ये कितना चला जाएगा 50 पे, तो 50/3। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ गई है हमारी, जो उस पर इफेक्ट पड़ने के बाद जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुई वैल्यू वो कितनी आ गई हमारी 16:2/3%, वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आया समझ, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द कंजप्शन डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। इस वाले क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हमारा बेसिक तरीका था जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, और सेकेंड मेथड भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर किसी बच्चे को ना ध्यान हो तो वो इस क्लास में समझ लेना कि कैसे करना था। बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू किसके था, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब क्या कह रहा है, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि 20/100 कितना हो गया 1/5, मतलब प्राइस पहले 5 था अब कितना और बढ़ गया, वो 1 और बढ़ गया, 5 से 1 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और कंजप्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 10%, कंजप्शन 10% डिक्रीज हुआ, यानी 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/10। कंजप्शन पहले कितने था 10 था, अब वो 1 कम हो गया। ठीक है, इफेक्ट कितने का पड़ा, 1 का, क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, 10 से जब 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 9,
हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। एक्सपेंडिचर मान लिया हमने पहले 100 था, अब हमें नहीं पता वो कितना है, हमने उसको मान लिया x। ठीक है, ये सब क्या होती हैं ओल्ड वैल्यू और ये क्या होती हैं न्यू वैल्यू। ठीक है, इसको आप इनिशियल भी बोल सकते हो, इसको आप फाइनल भी बोल सकते हो कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई वो वाली। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108। ठीक है, कि x की वैल्यू कितनी आ गई 108%। तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 108। तो क्या हुआ 8% एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। ये था बेसिक फॉर्मूला, बेसिक मेथड था ये। इसी क्वेश्चन का आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, प्राइस क्या हो रहा था हमारा इंक्रीज हो रहा था 20%। बेसिक सब ने कर लिया, अब कैसे करेंगे। एक मेथड थी हमारी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। ये किसके इक्वल आती थी, रिजल्टेंट चेंज इन परसेंट, कि जितना रिजल्टेंट में चेंज आया उसकी परसेंट में वैल्यू। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होगा तो प्लस में ही रहेगा, और जो डिक्रीज होगा वो क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, जिस पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम उसी के बेस पे लिखेंगे। अब प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ 20% तो प्लस में रहेगा। फिर क्या हुआ कंजप्शन 10% डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का। कंजप्शन 10% डिक्रीज हुआ तो -10, क्योंकि वो कम हो रहा है माइनस हो जाएगा। प्लस में 20 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो 20 प्लस माइनस क्या होता है -10। अब ये माइनस ब्रैकेट से बाहर आके मल्टीप्लाई से बाहर आके यहाँ जाएगी, प्लस माइनस क्या होता है -20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से इस जीरो से कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 20 में से 10 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 10 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 8%। वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे ये बोलेंगे कि आपको ये कैसे पता चला कि ये इंक्रीज ही हुआ है, क्योंकि बच्चों ये देखो कि 8 के आगे साइन किस चीज का, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस होता है। जब कोई चीज प्लस में होती है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही होती है। अगर इसके सामने अगर माइनस का साइन होता तो वो क्या होता डिक्रीज होता। ठीक है, आया समझ में। ये क्या है इसका शॉर्टकट बन जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा price increased by 20% and expenditure increased by 8%. What is the effect on consumption? सेम क्वेश्चन है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे इसको बेसिक से। बेसिक क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया पहले 5 था, अब कितना और बढ़ गया वो एक और बढ़ गया, मतलब 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है, कितना 8%। एक्सपेंडिचर क्या हुआ 8% इंक्रीज हुआ, यानी कि 8/100। ठीक है, 4 2 ज़ा 4 से 25 क्या हो गया 2/25। पहले कितना था वो 25 था, लेकिन अब कितना और इंक्रीज हो गया वो 2 और बढ़ गया। पहले कितना था 25 था, अब 25 में 2 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 27।
इफेक्ट बताओ कि कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लिया कि कंजप्शन पहले कितना था, 100 था, अब हमें नहीं पता कितना है, हमने उसको मान लिया x। ठीक है, तो 25 4 जा कितना होता है 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो गया 6, 3 9 जा कितना हो गया 27। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 90%, क्योंकि 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। तो क्या आया, कंजप्शन था जो वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, कितना ना 10%, क्योंकि पहले कितना था वो 100% था, अब कितना हो गया वो 90। 100 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 10%, की 10% वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। जब हमारा प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा तो कंजप्शन क्या हुआ 10% डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 50%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस। ये भी सेम वही है, इसको भी आप बेसिक से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो। क्या हमारा बेसिक प्राइस इनटू क्या होता है कंजप्शन। जब आप बार बार फॉर्मूले को लिख के रिवाइज करते हो तो वो माइंड में सेट रहता है। ये मत समझना कि मैम बार बार में लिख रही हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा कि आप उसको बार बार लिख के याद कर रहे हो तो उसको आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम टाइम पे। ठीक है, और ये सोचोगे कि ये चीज़ हमें आती है हम नहीं लिखेंगे तो एग्जाम टाइम पे वो याद ही नहीं रहती है। ठीक है, जितना आप लिख के उसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कंजप्शन हमारा इंक्रीज हुआ कितना 20%। ठीक है, कंजप्शन 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 1/5, मतलब यानी कि कंजप्शन पहले कितना था 5 था, अब वो एक और बढ़ गया यानी कि 6 हो गया। और जो एक्सपेंडिचर था वो भी इंक्रीज हुआ कितना 50%, कितना हो गया 1/2, मतलब एक्सपेंडिचर पहले कितना था 2 था, अब वो एक और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, वो 2 से 1 इंक्रीज करेंगे तो 3। तो इफेक्ट बताओ कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान लिया कि प्राइस पहले कितना था 100 था, अब हमें नहीं पता कितना है, हमने उसको क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, 2 से कितने पे चला जाएगा 50 पे, ये कितने पे 3 2 जा 6, 2 से कितने पे चला जाएगा 25 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 125। ठीक है, कि x कितना आ गया, प्राइस अब कितना हो गया 125% हो गया। तो क्या इफेक्ट पड़ा कि प्राइस पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 125 हो गया। तो क्या इफेक्ट पड़ा, जो प्राइस था हमारा वो इंक्रीज हुआ कितना 25%। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे आपके उसमें हर एक ऑप्शन में ये चीज़ मेंशन होगी कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो वहां पे आप कंफ्यूज होगे कि आपको इंक्रीज पे लगाना है टिक या डिक्रीज पे लगाना है टिक। तो ये पता होना चाहिए कि चीज़ है जो उसके ऊपर इफेक्ट कितना पड़ रहा है, इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है। अब देखो ये 25% आया, ठीक है, अब यही नहीं पता होगा कि इंक्रीज होके आया या डिक्रीज होके आया तो आप ऑप्शन में टिक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तभी आप ऑप्शन पे टिक कर पाओगे। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में एंड में बताती हूँ कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ताकि वो आपके माइंड में रहे कि ये चीज़ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो प्राइस क्या हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन में 25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 33:1/3% and the expenditure increased by 11:1/9%, then the effect on consumption। ठीक है, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। क्या कह रहा है कि प्राइस है जो वो 33 से ही 1/3% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है।
पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 33, 3 जा कितना होता है 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100/3%। जब हम परसेंट के साइन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। यानी कि प्राइस पहले कितना था 3 था, लेकिन अब बढ़ के कितना और हो गया, एक बढ़ के कितना हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर था वो भी इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 11 से ही 1/9% हुआ। इसको भी हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11 9 जा कितना होता है 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/9%। परसेंट के साइन को जब आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया 1/9। मतलब एक्सपेंडिचर पहले कितना था 9 था, लेकिन अब इंक्रीज कितना हुआ, एक और बढ़ गया। पहले 9 था, अब एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 10 हो गया। कि इफेक्ट बताओ कि जब हमारा प्राइस भी इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। हमने माना कि कंजप्शन पहले कितना था 100 था, ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कंजप्शन हो कितना गया। ठीक है, उसको मान लिया हमने कितना x मान लिया। ठीक है, तो 4 से कितने पे चला जाएगा 25 पे। ठीक है, 3 से कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू कितना आ गई 250/3। यानी कि जब 250 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83:1/3%। ठीक है, क्या आया कि कंजप्शन था जो वो हमारा कितना आ गया 83:1/3% हुआ। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा कंजप्शन पे, पहले कंजप्शन कितना था 100 था, लेकिन वो कितना हो गया 83 से ही 1/3% हो गया। अब तो क्या हुआ वो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हो गया 16 से ही 2/3% वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।